हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को क्लास 10 का जो सेंटअप का एग्जाम है वो 21 जो नवंबर को होने वाला है वो मैथ का होने वाला है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 21 नवंबर को आपको सेंटअप एग्जाम में जो विषय होने वाला है वो मैथ का होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो आपको 100% चांसेस है कि आपके एग्जाम में लड़ेंगे। सेंटअप एग्जाम में सेंटअप वाले एग्जाम में आपको पास होना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से ध्यान होकर के देखिएगा, बाकी वीडियो को शेयर करिएगा जिनको भी कल एग्जाम है क्लास 10th का सेंटअप का। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा शानदार ऑब्जेक्टिव है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब बात करते हैं दोस्तों, कलम से थोड़ा सा टिक मार देगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। देखिएगा कौन सी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न हो और p बटा q के रूप में लिखा न हो, लेकिन इसका वर्गमूल होगा। ये तो आप ये परिमेय है, लेकिन ये √3 जो है इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है। यह अपरिमेय संख्या है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया कि √11 क्या है, तो √11 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको गलत भी इसका टिक मारा हुआ मिलेगा, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है। 3 नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या 8/17 का दशमलव निरूपण लिखना है। 8/17 का दशमलव निरूपण कहने का मतलब है कि 17 से आपको भाग देना है 8 में। इस तरह से भाग तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 बैठाइएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट गिर जाएगा। आपको कितना बार में लगेगा, तो 8 दूनी 16, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 चौको कितना 68 लगेगा, इतना हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखिएगा, तो इसको दशमलव प्रसार लिखिएगा, तो ये संख्या आपको आएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका दिया, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है और मैं इस स्क्रीन पर आपको अच्छे से बना करके दिखा नहीं पा रहा हूँ। हम अगला वीडियो इस तरह की जरूर लेकर के आएंगे आपके, अगर कमेंट करिएगा तब। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इतना आपको जो दिया गया है को p बटा q के रूप में व्यक्त करने पर q का मान क्या हो जाएगा। q का मान आपसे पूछा गया। q जो है से q नीचे वाले को कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको 0 पॉइंट इतना लिखा गया है, तो हम इसको 875 अब बटा क्या लिख सकते हैं, कई अंक के बाद पॉइंट है तो 4 अंक के बाद, तो नीचे कितना लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, यानी 4 अंक ना, तो 10,000 हो जाएगा। और इसको काटिएगा 5 बार में, तो आपको नीचे आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा। अच्छे से आप लोग काटिएगा 5 बार में। यदि काटने में आपको कोई परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। परेशानी किस बात की है भाई बताइए। इसको काटिएगा 5 से, तो आपको हो जाएगा कितना, एक बार में 5 लग जाएगा और बचेगा कितना 3, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 7 पचे 35, 77 बार में कटेगा। और ये कटेगा कितना, तो 2 पचे 10, इस तरह से। और 80 बार में, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है, आपसे यह पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटे और एक खुद से संख्या से कटे। तो 8 तो ऐसा है नहीं, 9 भी नहीं है। 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, तो होगा नहीं। 9 आपको 3 से भी कटता है और आपको 1 से भी कटेगा, 9 से भी नहीं होगा। लेकिन 11 एक ऐसा संख्या है जो एक का में आएगा और एक के तुरी 11 का में आएगा, बाकी कोई का पहाड़ा में नहीं आएगा। तो सही उत्तर 11 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो उससे वास्तविक संख्या कहेंगे, आप लोग अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं उससे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, प्रत्येक पूर्ण का अपरिमेय संख्या भी होता है। दोनों कथन सही है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर डी लगाया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्त, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय बताना है। तो कुछ नहीं, आपको 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालना होगा। तो निकाल लीजिए, 2 से लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, 2 और 4 बचेगा, ठीक है।
फिर 2 से लगाइएगा तो 3 बचेगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना 24 आ जाएगा। सही उत्तर 24 घंटे लगेंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन को आपको एलसीएम निकालना होता है। अगला नंबर प्रश्न है, बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल बताना है। मूलों का गुणनफल आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अल्फा इंटू बेटा बराबर होता है सी बटा ए। सी क्या है, तो सी आपको 1 है और ए एक्स स्क्वायर के आगे वाला को कहते हैं। 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक केवल क्या हो सकता है। तो देखिए इसका सही उत्तर की बात कर लें हम लोग तो 0 और 1 हो सकता है, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा न, तो आप इसको एक काम कर लीजिए, या एक्स क्यू है और एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन करिएगा तो कितना बचेगा, एक्स और माइनस कितना बचेगा 1 बराबर कितना लीजिएगा 0। अब यह एक्स स्क्वायर बराबर एक तो हो जाएगा 0, रूट रहेगा तो 0 ही आएगा, और एगो एक्स माइनस 1 दिया गया इतना बराबर 0 लिखिएगा तो एक्स बराबर आपको कितना आएगा 1 आएगा, यानी 1 और कितना आ सकता है 0 आ सकता है। इस तरह से आपको इसको बनाने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होता है, सॉरी द्विघात है तो क्या हो जाएगा 2 होता है। 2 घात वाले बहुपद द्विघात कहलाते हैं, तो सही उत्तर 2 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है कि किसी द्विघात बहुपद इतना में ए और बी दो शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, यानी ए प्लस बी का मान आपसे पूछा गया है। तो ए प्लस बी का मान आपसे पूछा गया है तो क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि माइनस बी बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे से फिर दोहराया गया, तो हम 12 तक देख चुके हैं, 13 देखना है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। यदि ए और बी द्विघात बहुपद इतना का एक मूल हो तो 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी का मान आपको क्या हो जाएगा। देखिए 1 बटा ए है अब 1 बटा बी है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो ए बी हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा बी प्लस क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। अब इसका जोड़ तो आता ही होगा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की बात कर लेना तो माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी के जगह पर आपको माइनस ही 3 है तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, तो सी की जगह पर कितना है 5 है, तो 5 यानी 3 बटा 5 कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए बहुपद इतना का शून्यक ए और बी हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए यानी 5 दिया गया है तो माइनस 5 हो जाएगा, और ए हो जाएगा 3 यानी माइनस 5 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्त। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। अगर p इंटू एक्स बराबर इतना दिया गया है तो k है तो k का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। जो बनाने वाला है उस समय बना करके जरूर दिखाऊंगा आप सभी को। अगला है क्या, इतना दिया गया है इसका 10 हो और x बराबर 2 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x के मान 2 रख दीजिए ना, तो यहाँ पर 3 गुने 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कितना 2y हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और जाकर उधर घट जाएगा, यानी 2y बराबर आ जाएगा कितना -6, काटिएगा तो कितना आएगा -3 आ जाएगा, -3। एक मिनट इसको जरा सा ध्यान से देखिए, -3 तो इसका आंसर है नहीं, बट बराबर में 10 दिया गया है। देखिए फिर से बैठाते हैं, 3 गुने 2 प्लस 2y बराबर 10, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, तो 2y बराबर 10 माइनस 6 यानी 2y बराबर कितना बचेगा 4, काटिएगा तो कई बार में 2 बार में उड़ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, एक्स वाई के दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, आपको दिया हुआ है। एक्स प्लस 2y बराबर 5 एक समीकरण है, तो एक्स बराबर 1 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक के जगह 1 रखिएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना 5, तो ये जाकर के एक इसमें घटेगा, ये जो 1 है इसमें जाकर के घटेगा तो बचेगा 4, 4 बटा 2 यानी कितना 2 आ जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है, समीकरण 2x प्लस
3y बराबर 5, x का मान 1 हो तो ये तो आपको इसी तरह से बना लीजिएगा, राइट आंसर 1 आ जाएगा। समीकरण इतना और इतना का x बराबर 2 और y बराबर 2 दिया गया है, तो आपको a का मान पूछा गया। देखिए x का मान 2 रखिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 गुना y का मान आपको कितना 1 रखना है, बराबर में ये दिया गया है। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है तो बोलिएगा बिल्कुल 7 ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है कि युग्मपद रैखिक समीकरण का हल किया जा सकता है। तो देखिएगा तीनों विधि से हल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, x बराबर 2 का आलेख क्या होगा। तो y अक्ष के समांतर होगा, क्योंकि x बराबर 2 पूछा गया है ना, तो y अक्ष के समांतर होगा। इस तरह से ग्राफ आपको होते हैं, x बराबर 2 एने जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि y बराबर mx प्लस m अचर राशि है, तो आलेख का जो मूल बिंदु से होकर जाता है वो क्या, एक सरल रेखा हो जाएगा। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों का मूल क्या होता है, शून्य से बड़ा होने की बात कर रहा है तो वास्तविक और भिन्न होता है। और शून्य और बराबर रहेगा ना, जैसे d का मान यदि 0 के बराबर रहेगा तो वास्तविक और समान होता है, और d का मान शून्य से बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक और असमान होता है, और d का मान 0 से भी छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, कोई वास्तविक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए देखिए 26 देखते हैं क्या कहा गया। द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक आपको निकालना है, विवेचक डी आपको निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर आपको -2 है तो -2 के स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने 1 के जगह पर 3 है, सी के जगह पर 1/3 है, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 -4 यानी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा दोस्त। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण p इंटू एक्स बराबर इतना दिया गया है कि शून्य के और b हो तो a प्लस बी के मान -b बटा a, तो -b यानी 3/2 हो जाएगा। बताइए 3/2 है कहीं, तो है ना, ऑप्शन नंबर आपका कौन से, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो सकता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 का एक वास्तविक और भिन्न मान होगा। सही उत्तर इसका 9 हो जाएगा। इसका भी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, आपको निकालना कैसे है, तो डी निकालना है आपको। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी के जगह पर आपको क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा 2 इंटू के -12 आ जाएगा। कमेंट करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। और -4 लिखिएगा, ए लिखिएगा तो ए की जगह पर आपको इतना दिया गया है, और सी लिखिएगा तो 2 आपको दिया गया है। इस पर हल कर लीजिएगा। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि समीकरण इतना के मूल p हो तो q हो तो क्या हो सकता है। तो कोई नहीं इसमें से हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने सेंटअप एग्जाम के लिए मैथ के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, दोस्तों के पास शेयर करेगा जिनका भी कल एग्जाम है। आप सभी को पता है कि 21 तारीख को गणित का एग्जाम है, तो उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।